स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R है जो 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि संबंध क्या है। हमारा दिया हुआ संबंध R बराबर है जिसके अवयव है 1 2 2 1। अब हमें पूछा है प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो दिया कि संबंध वो सममित है। जब संबंध सममित होता है तो क्या होता है, जब संबंध सममित है तो जो उसके अवयव a, b अगर समुच्चय R से संबंधित है तब अवयव b, a भी उस समुच्चय R से संबंधित होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ। संबंध में 1, 2 समुच्चय R में है तब 2, 1 भी समुच्चय R में है। 1 2 R में है और 2, 1 भी समुच्चय R से संबंधित है। इसलिए जो दिया हुआ R वो सममित है। अब देखते हैं कि स्वतुल्य और संक्रामक क्यों नहीं है। संबंध स्वतुल्य होगा यदि संबंध R में अवयव a, a वो संबंध R से परिभाषित हो या उसमें हो, उसका अवयव हो, उसका भाग हो वो, या b, b बिलोंग्स टू R उसे संबंधित हो। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हमारा संबंध परिभाषित है समुच्चय 1, 2, 3 में है। तो हमारा यहाँ है 1, 2, 3 में समुच्चय परिभाषित है, लेकिन 1, 1 या फिर 2, 2 या 3, 3 समुच्चय से संबंधित नहीं है। इसलिए हमारा जो संबंध R है वो स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं। अब देखते हैं संबंध संक्रामक क्यों नहीं है। हमारा संबंध है R बराबर 1, 2, 2, 1। संबंध संक्रामक कब होता है? संबंध संक्रामक हो तो संक्रामक होगा यदि उसका अवयव a, b R से संबंधित हो और अवयव b, c भी R से संबंधित हो, तो तब अवयव a, c भी उस संबंध में होगा। बिलोंग्स टू a, b, a, c बिलोंग्स टू R होगा तो ही वो संबंध संक्रामक होगा। अब यहाँ 1, 2 और 2, 1 है, यानी कि a, b और b, c है, लेकिन 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 1 बिलोंग्स टू R, लेकिन a, c जो हो जाएगा 1, 1 वो इस संबंध में परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं होगा। हमने सिद्ध कर दिया कि जो संबंध दिया हुआ हमारा R है वो स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, बट सममित है। धन्यवाद। कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R बराबर यहाँ दिया है युग्म XY, जहाँ X और Y में पेजों की संख्या क्या है? समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध होगा यदि संबंध R एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हो। इस स्थिति में तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले
आर स्वतुल्य होगा यदि यहाँ पे हमारे पास युग्म हमारे पास ए आए जो कि संबंधित हो आर से, तथा ए जो है यह एक अवयव हो हमारे दिए गए समुच्चय ए के। तो इस स्थिति में क्या बोला गया है, यहाँ पर x और y में पेजों की संख्या समान है, अर्थात यहाँ x बराबर क्या है, y है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ r के लिए यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, a बराबर a आ रहा है, और यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों आपस में बराबर है, a बराबर a आ रहा है, तो हम कहेंगे अतः स्वतुल्य है, अतः r स्वतुल्य है, स्वतुल्य हो गया। दूसरा हम देखते हैं सम्मित, तो यहाँ से हम लिखेंगे r सम्मित होगा यदि, r सम्मित किस स्थिति में होगा, यदि हमारे पास युग्म हो ए बी और हमें एक और युग्म प्राप्त हो बी ए, दोनों संबंधित हो आर से, जहाँ ए व बी है वह दोनों क्या हो, अवयव हो समुच्चय ए के। तो यहाँ यदि हम देखें दोस्तों, तो हमारे सामने जैसा कि बोला गया है कि यदि r के लिए x y में हमारे पास क्या है, x बराबर y है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर b है। तो इस स्थिति में क्या हम लिख सकते हैं, b बराबर है, तो यहाँ से लिखेंगे यह संभव है, अतः संबंध r क्या है, सममित है। इसी प्रकार तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हम लिखेंगे r संक्रामक होगा यदि, r संक्रामक होगा यदि हमारे पास युग्म हो ए बी तथा बी सी, दोनों संबंधित है यहाँ किससे, आर से। तो इस स्थिति से हमें एक युग्म और प्राप्त हो ए सी, जो कि क्या हो, संबंधित हो आर से। और यहाँ जो हमें तीनों दिखाई दे रहे हैं ए बी व सी, तीनों यहाँ पे अवयव हो हमारे दिए गए समुच्चय के। तो यहाँ से यदि ध्यान दे दोस्तों, तो हमारे पास जैसे कि हमने देख रखा है x बराबर y दिया गया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर b है तथा हमारे पास b बराबर c है। क्या इन दोनों की सहायता से हम कह सकते हैं कि a बराबर भी c होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं AC यहाँ पे संबंधित r से, उसके लिए हमें a बराबर c प्राप्त हो गया है, अर्थात क्या है, यहाँ पर a और c दोनों समान हो गए। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः यह क्या है, यह संभव है। यहाँ से हम लिखेंगे अतः r क्या है, संक्रामक है, अतः r संक्रामक है। अब इस स्थिति में दोस्तों हम देख सकते हैं क्या पूछा गया था, क्या यह तुल्यता संबंध है, इसे हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है, तो उम्मीद है आप लोग यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। का हमारा प्रश्न है, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 में R बराबर A, B इस प्रकार है कि A घटा B का निरपेक्षित मान सम है। द्वारा परिभाषित एक संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रदर्शित कीजिए कि
1, 3, 5 के सभी अवयव, ये हमें एक समुच्चय दिया गया है, इसमें 3 अवयव हैं। इसमें बोला गया है सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं तथा समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। संबंध R को तुल्यता संबंध प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमें इसे समतुल्य करना होगा। यदि हमें इसे समतुल्य करना है तो उसके लिए जैसा कि प्रश्न में दिया गया है a घटा b का निरपेक्षित मान सम है, तो हमें क्या करना होगा, a घटा a का निरपेक्षित मान यदि हम देखें तो क्या आएगा, 0, और 0 एक सम संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a, a संबंध R से संबंधित है, और यदि ये a संबंधित है तो संबंध R समतुल्य है। हम कह सकते हैं संबंध R समतुल्य है। अब हमें R को सम्मित करना होगा। सम्मित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेंगे, माना a, b R से संबंधित है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a घटा b का निरपेक्षित मान सम है, क्योंकि ये हमें प्रश्न में बोला गया है कि a, b R में तभी संबंध रखेगा जब a घटा b का निरपेक्षित मान सम होगा। अब हमें इसमें यहाँ पर देखना होगा क्या b घटा a का निरपेक्षित मान सम होगा या नहीं। जैसा कि हमें प्रश्न में बताया भी गया है a और b दोनों समुच्चय a से लिए गए हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों में से ही a और b होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि a, b समुच्चय a से संबंध रखते हैं। और इसी प्रकार हमारे पहले भाग में जब हमने समतुल्य किया तब भी ये जो a है वो हमारे पास समुच्चय a से ही संबंध रखता था, मतलब a का मान इन्हीं 5 संख्याओं में से कोई एक होगा, या तो 1, 2, 3 या 4 या 5 इन्हीं में से। अब यदि हम देखें तो a घटा b का निरपेक्षित मान सम है, तो b घटा a का भी निरपेक्षित मान सम ही होगा। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि b, a संबंध रखेगा R से, क्योंकि जैसा कि प्रश्न में बोला गया है a घटा b का निरपेक्षित मान यदि सम है तो a b संबंध रखता है। उसी प्रकार b घटा a का निरपेक्षित मान सम है तो b, a भी R से संबंध रखेगा। और जब भी हमारे पास इस प्रकार बन जाता है कि a b संबंध रखता है और b a भी संबंध रखता है, इसका मतलब क्या हुआ, R एक सम्मित संबंध है। अब हमें इसे संक्रामक भी करना होगा, क्योंकि यदि कोई भी संबंध समतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है तभी वो तुल्यता कहलाता है। अब इसे संक्रामक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना a, b R से संबंध रखता है और b, c भी R से संबंध रखता है, जबकि a, b, c तीनों किस समुच्चय से संबंध रखेंगे, a से, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, a, b R से संबंध रखता है तो a घटा b का निरपेक्षित मान सम है, क्योंकि यदि ये सम होगा तभी a और b R से संबंध रखेगा। और इसी प्रकार b घटा c का निरपेक्षित मान भी सम है, क्योंकि b, c भी R से संबंध रखता है। अब यदि हम यहाँ से देखें a घटा b सम है, b घटा c सम है, तो क्या a घटा b जमा में b घटा c और उस पूरे का निरपेक्षित मान सम होगा। यदि हम इसे देखें, थोड़ा हल करें तो क्या आएगा, यहाँ से घटा b से जमा b कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a घटा c। तो क्या a घटा c का निरपेक्षित मान सम है, इसकी जांच हम कैसे करें। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों सम हैं। यदि हम सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा कैसी संख्या आएगी, सम संख्या। जैसे कि उदाहरण के लिए 2 भी एक सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है, हम इनको जोड़ें तो 6 आ जाएगा, वो भी तो एक सम संख्या है। तो इसलिए 2 सम संख्याओं का जोड़ हमेशा एक सम संख्या होता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, a घटा c का निरपेक्षित मान सम है। और यदि a घटा c का
निरपेक्षित मान सम है तो हम क्या कहेंगे, ए कोमा सी आर से संबंध रखता है, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ए घटा बी का निरपेक्षित मान यदि सम होगा तभी वो ए और बी आर से संबंध रखेगा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ए कोमा बी आर से संबंध रखता है, बी कोमा सी आर से संबंध रखता है और इनके होते हुए ए सी भी आर से संबंध रखता है, तो हम क्या कहेंगे, आर संक्रामक संबंध है। अब जैसा कि हमने तीनों भागों में क्या किया, पहले में समतुल्य संबंध सिद्ध हो गया, दूसरे में सम्मित हो गया और तीसरे में संक्रामक, तो इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। तीनों को यदि हम देखें तो इन तीनों द्वारा ये सिद्ध हो जाता है कि आर एक तुल्यता संबंध है। जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो हमें पता है कि ये एक दूसरे से कब संबंधित होंगे, जब ए घटा बी का निरपेक्षित मान सम होगा तभी ए और बी हमारे पास आर संबंध से संबंधित होंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस समुच्चय के तीनों अवयव विषम संख्याएं हैं और यदि हम विषम संख्याओं का अंतर ज्ञात करें तो क्या होता है, दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा सम संख्या होता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 1, 3, 5 ये तीनों आर से संबंधित होंगे, क्योंकि 1 और 3 का अंतर वो भी सम संख्या, 3 और 5 का अंतर वो भी सम संख्या, 1 और 5 का अंतर वो भी सम संख्या। तो इसलिए इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब इसी प्रकार हमें बोला गया है दूसरा समुच्चय 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसके लिए भी यदि हम देखें तो इसके दोनों अवयव सम संख्याएं हैं। जैसे दो विषम संख्याओं का अंतर सम संख्या होता है, उसी प्रकार दो सम संख्याओं का अंतर भी सम संख्या ही होता है। तो इसलिए हम ये भी बात कह सकते हैं कि 2 और 4 दोनों अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि यहाँ पर ए घटा बी का निरपेक्षित मान सम होना चाहिए। अब हमें बोला गया है परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब इसके लिए यदि हम देखें तो ये विषम है और ये सम है। एक विषम संख्या और एक सम संख्या का अंतर कभी भी सम संख्या नहीं हो सकता, हमेशा विषम संख्या ही होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए 3 और 2 ये विषम है, ये सम है। यदि हम इनको घटाते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है जो कि विषम संख्या है। अब इसी प्रकार हम कोई भी उदाहरण लें, जैसे कि 5 और 4 ये दो संख्याएं हैं, एक विषम है एक सम है, तो इनका अंतर भी विषम होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2 और 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि 1 के साथ हम 4 नहीं ले सकते, क्योंकि इनका जो अंतर होगा वो 3 हो जाएगा जो कि विषम है। इसी प्रकार इनके किसी भी अवयव को इनके किसी भी अवयव से हम लेते हैं तो उनका अंतर विषम संख्या ही होगा, परंतु हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सम संख्या। तो इसलिए ये भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इस प्रकार हमारा प्रश्न पूरा हो जाता है, क्योंकि हमें पहले बोला गया था तुल्यता संबंध प्रदर्शित करना है, फिर उसके बाद इसके तीनों अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, फिर इसके दोनों अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु इन दोनों के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है।